शिवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो मंत्रों में महामंत्र है। और कहा जाता है कि जब कोई मंत्र नहीं था तब ये मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र ब्रह्मांड में विचरण कर रहा था। भगवान शिव का सबसे प्रिय जो मंत्र है वो ओम नमः शिवाय मंत्र है। वैसे तो 1.5 महीने में आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारना शुरू कर देता है। ये मैं अपने अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा दिन भी था जब बहुत परेशानी से हम लोग गुजर रहे थे। खाने के लिए रोटी नहीं थी और किसी के घर नहीं जा सकते थे, पर कहीं ना कहीं इस मंत्र की महिमा थी कि आज बाबा भोलेनाथ की कृपा से 2 वक्त की रोटी अच्छी तरीके से खा रहे हैं। तो ये मंत्र की महिमा मैं आपको जितनी बताऊं उतनी कम है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस मंत्र का प्रभाव सबसे पहले आपकी आर्थिक जो स्थिति है उस पर पड़ता है। आपकी आर्थिक स्थिति को ये मंत्र सुधारना शुरू करता है। आर्थिक स्थिति का मतलब पैसे धेले में बरकत आपके शुरू कर देगा, काम धंधे खोलना शुरू कर देगा, साथ ही ऐसे लोगों से आपको मिलाना शुरू कर देगा जिनसे आपको फ़ायदा हो, यानी कि पैसे में फ़ायदा हो, आपके ज़मीन कारोबार में आपको फ़ायदा हो, ऐसे लोगों से आपको मिलाना शुरू कर देगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देगा जिससे आपको उनके द्वारा फ़ायदा हो। तो सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति इस मंत्र के द्वारा सुधरती है। और मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि मैंने कैसे इस मंत्र का जाप किया था जिससे मुझे इस मंत्र का फल प्राप्त हुआ। आपको क्या करना है, हर सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ के मंदिर में बाबा भोलेनाथ को स्नान कराना है। स्नान कराने के लिए आपको कोई बड़ी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। कच्चा दूध आपको लेना है, जल लेना है, गंगा जल मिल जाए तो सर्वोत्तम है, कलावा लेना है और साथ ही एक सफ़ेद चंदन लेना है। वो आपको पूजा की दुकान पे 50 रुपये का मिल जाएगा। थोड़े से अक्षत आपको लेने हैं, मिश्री लेनी है, देसी घी का दीपक लेना है। ये छोटी सी सामग्री है जो मैंने आपको बताई है। कच्चा दूध आपको लेना, थोड़ा सा, मान लीजिए 5-6 बूंद आप डाल दीजिए, उससे ज़्यादा भी आप जितनी आपका सामर्थ्य है। जल लेना है, गंगा जल आप ले सकते हैं, कलावा, सफ़ेद चंदन, अक्षत और मिश्री और घी का दीपक आपको लेना है। सिर्फ यही छोटी सी सामग्री लेनी है और कोई बड़ी सामग्री आपको नहीं लेनी। आपको हर सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ को इसी सामग्री से पूजा करनी है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे पूजा करनी है। सबसे पहले आप सुबह उठेंगे नहा धोकर। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें। सोमवार के दिन आप नहा धोकर इस सामग्री को लेके जाते हैं मंदिर। आपको कच्चे दूध में, जो कच्चा दूध आपने लिया उसमें आपको जल मिलाना है, गंगा जल मिलाना है। और जब आप मंदिर में प्रवेश करोगे तब से लेकर आपका ओम नमः शिवाय मंत्र जो है वो जाप शुरू हो जाना चाहिए। और आपको जो जाप करना है वो मन मन में जाप नहीं करना, आपको बोल बोल कर जाप करना है, होठों के द्वारा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत तेज़ी से आपको जाप करना है कि लोगों को सुनाई दे रहा है। होठों के द्वारा आपको जाप करना है, जैसे ओम नमः शिवाय, 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 इस तरीके से आपको जाप करना है। तो आपको सबसे पहले जल से स्नान कराना है, दूध और जल से स्नान कराना है बाबा भोलेनाथ को। उसके बाद आपको बाबा भोलेनाथ को चंदन तिलक लगाना है, त्रिपुंड आपको बनाना है। उसके बाद आप देसी घी का दीपक जलाएंगे भगवान भोलेनाथ को। आप अक्षत, जो आपने अक्षत लिए हैं थोड़े से, जैसे 20, 30, 40 अक्षत आप ले लेना। चावल जिन्हें कहते हैं अक्षत इसलिए कहा जाता है कि वो टूटे नहीं होते। चावल टूटे भी होते पर अक्षत टूटे नहीं होते। तो बिना टूटे चावल बाबा भोलेनाथ पे चढ़ाए जाते हैं, यानी पूजा में चढ़ाए जाते हैं। फिर आप मिश्री का भोग आप बाबा भोलेनाथ को लगा देंगे। और जो कलावा लिया है उसका मेन रोल होता है। मेन रोल क्यों होता है? क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। इसी प्रकार से आपके पास जो कलावा है वो कलावा आपको माता पार्वती और भगवान का, शिव जी का जो शिवलिंग है उसका गठबंधन करना है 7 बार, जैसे 7 फेरे होते हैं। उस कलावे का मेन पर्पज़ ये होता है कि उसके द्वारा बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का आप गठबंधन कर रहे हैं, यानी दोनों शक्तियों को मिला रहे हैं, जिससे आपको उनकी असीम कृपा मिलती है। तो 7 बार दोनों के चारों तरफ से आपको कलावा लपेटकर और हाथ जोड़ने ने इस तरीके से आपको पूजा करनी है और ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना है। अब आपको घर पे आके बाबा भोलेनाथ का दीपक जलाना है। देखिए, मैं आपसे देसी घी शुद्ध के लिए नहीं बोलता, क्योंकि सामर्थ्य आपका अपना अपना होता है। आपके इष्ट देव जो भी हैं, चाहे वो बाबा भोलेनाथ ही क्यों ना हो, बहुत बहुत दयालु होते हैं। आपके सामर्थ्य के अनुसार वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे वो तिल का तेल, सरसों का तेल या देसी घी, जिससे आप जोत जला सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप घर पे जोत जलाइए। जोत जलाने के बाद आप एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप कीजिए। इसमें कई लोग ये कन्फ्यूज़न होती है कि जी माला नहीं है हमारे पास, तो रुद्राक्ष की माला नहीं है। तो रुद्राक्ष की माला आप
पूजा की दुकान पे से आप लेके आइए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसको संस्कृत कीजिए, संस्कृत करके यानी पंचामृत से स्नान कराकर, धूप दीप दिलाकर और चंदन तिलक लगाकर और उसे प्रार्थना करके कि मैं इस मंत्र का जाप शुरू कर रहा हूँ, हे माले मुझे इस मंत्र की सिद्धि दे या इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को प्रसन्न करें। फिर आपको एक माला जाप करनी है। उस माला को आपको जाप करने के बाद आपको गले में धारण करना है 5 मिनट के लिए, जब तक आप आसन पर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद उसकी ऊर्जा आपके शरीर की आत्मा के अंदर चली जाएगी। फिर उसको मंदिर में आपको रख देना है उस माला को। तो कई लोगों का ये प्रश्न भी हो सकता है कि ये जो जाप वाली माला होती है उसको गले में धारण नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें वर्णित होती हैं, पर हम अपना अनुभव जो हैं उस पर विश्वास अधिक करते हैं कि हमारे साथ जो घटना घटित हुई है आप उस पर अडिंग हैं, यानी कि आपने जो गले में माला धारण की उससे ऊर्जा आपके शरीर में अंतःकरण में जाती है और उससे आपको फ़ायदा होता है, तो उस पर आप अडिंग रहेंगे, ना कि किताबी बातों पर। तो इस तरीके से और फिर आपको चलते फिरते भी ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना है, जिससे आप देखेंगे कि आपके परिवार में धीरे धीरे आर्थिक सुधार आना शुरू हो गया है, बीमारियां आपके घर से पलायन करनी शुरू कर दी हैं। साथ ही आपके कभी भी आपका एक्सीडेंट या जो होता है अचानक दुर्घटनाएं नहीं होंगी आपकी, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जो कालों की काल हैं वो महाकाल सदैव आप पर अपनी अनुकंपा बनाकर रखेंगे। तो इस मंत्र का जितना हो जाए जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए जितना हो जाए। एक भाई ने प्रश्न किया था कि अधिक जाप करने से हमारा शरीर क्या उस ऊर्जा को झेल पाएगा? तो मैं आपको बता दूं, ओम जो शब्द है, ओम जो प्रणव है, ओम जो बीज है, वो आपके शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए ही लगाया जाता है। तो आप आगे ओम लगाइए और मंत्र के पीछे ओम लगाएंगे तो वो जो ऊर्जा है वो संतुलित रहेगी। चाहे कितना आप जाप करें आपके शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो आपको ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, इस तरीके से आप जाप करना है। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम दें आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई वो सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूं कि बाबा भोलेनाथ आप पर असीम कृपा बनाए रखें, माता भगवती सदैव आप पर प्रसन्न हो, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।